जिस रूप को प्रिया जी ने नहीं देखा उस रूप का दर्शन हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए गोपियों का पारितोष क्या है? श्री कृष्ण का माधुर्य, श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण का गुण रूप। इसलिए पहले दृष्टि हो, राधा रानी की दृष्टि हो, श्याम सुंदर की दृष्टि हो। उस दृष्टि से जिस आनंद की अनुभूति हो रही है वही दिव्य पारितोष है, वही जीवन का अत्यंत माधुर्य है, आनंद है। इसलिए धर्मम भजस्व सदा। धर्म क्या है? भगवान के प्रेम को उपलब्ध करना। धर्म की पूर्णता क्या है? जहां भगवत साक्षात्कार हो, भगवान को विविध स्वरूपों में हम अंगीकार करें, स्वीकार करें, उनका दर्शन करें, भगवत विरह हमारे जीवन में हो। इसलिए कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। श्री कृष्ण से बड़ा तत्व, श्री कृष्ण से बड़ा कोई शास्त्र सार इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए परम प्रियतम, परम मंगल, परम आनंद, अहम ही परमो लाभो ग्रहेशु ग्रह में भी नाम। सबसे बड़ा लाभ क्या है जिंदगी का? ये व्यापारी व्यापार करने के लिए जाता है, लौट कर आता है, भाई गर्मी बहुत थी, रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे, पहाड़ियों के रास्ते थे, चोर बदमाश भी बहुत थे, जेब कतरों का बाजार था, बड़ी भारी मुश्किल से मैं व्यापार करके सुरक्षित अपने घर में लौटा हूँ। बोले चलो मुश्किल है तो छोड़ो, ये बताओ लाभ हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ लाभ तो हो गया, मैं अपने धन को दुगना करके वापस लौटा हूँ। बोले फिर छोड़ो पहाड़ियों की ऊंचाइयाँ और रास्तों का टेढ़ा मेढ़ा होना और जेब कतरे और बदमाश और गर्मी और सर्दी होना, ये तो आपने भुगत लिया, लेकिन लाभ लेकर आए हो, आपका स्वागत है। उसी प्रकार ये जिंदगी के रास्ते भी बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, हर आदमी चुराने को तैयार है। कोई दिल चुरा रहा है, कोई धन चुरा रहा है, कोई पदार्थ चुरा रहा है, किसी ने कुछ चुरा लिया, किसी ने कुछ चुरा लिया। हम यहाँ पर लुट रहे हैं, आयु चुरा ली गई, शक्ति चुरा ली गई, शांति चुरा ली गई, कीर्ति चुरा ली गई। लेकिन भगवान कह रहे अहम ही परमो लाभो ग्रहेशु ग्रह में ही नाम। कोई बात नहीं है, जिंदगी का लंबा सफर टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़, अयश अपयश, ठंडी और गर्मी में बीता, लेकिन मरते समय देखो कि इतनी लंबी सारी यात्राओं के बाद लाभ हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हुआ कि नहीं? अहम ही परमो लाभो ग्रहेशु ग्रह में। इस संसार में वास्तव में हमारा आना धन्य है यदि श्री कृष्ण की खोज है, और इस संसार से जाना उस सब में है अगर मरने से पहले कृष्ण की प्राप्ति हो गई। संसार में जन्म लेते ही खोज क्या है? पत्नी बढ़िया मिल जाए, दोस्त बढ़िया मिल जाए, पड़ोसी बढ़िया मिल जाए, रिश्तेदार बढ़िया मिल जाए, समधी बढ़िया मिल जाए, ड्राइवर, वॉचमैन, कर्मचारी, रसोईया, दर्जी बढ़िया मिल जाए, हर चीज का बढ़ियापन हम ढूंढते हैं। टेलर भी गलत मिल गया तो पश्मीना पेंटर भी उदास है, अरे भाई लंबाई और 2 इंच ज्यादा होती तो हम हीरो हो जाते, थोड़ा सा और ढीला होता और थोड़ा लंबा होता। हर चीज में हम अच्छाई ढूंढते हैं, लेकिन आप ये ढूंढो कि जिन में आप अनुकूलता ढूंढ रहे हो उनका निर्माता अगर बंसी वाला हमारे सामने आ जाए तो जीवन की परिपूर्णता और जीवन की सफलता सिद्ध हो जाए। इसलिए अहम ही परमो लाभ। जिंदगी का लाभ क्या है? श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेना, श्री कृष्ण की खोज कर लेना। इसलिए जीवन में क्षुद्र कामाय नेष्यति। हमने सारी जिंदगी लगा दी अर्थ के लिए, लेकिन अर्थान कृष्ण समुच्चया। आचार्य चरण कहते हैं अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? धर्मो अर्थ। बोले भाई धर्म का अर्थ बताओ। बोले धर्म का अर्थ है प्रेम, और प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले कृष्ण। धर्म का अर्थ है प्रेम। धर्म का क्या अर्थ लगाओगे? हम सोचते हैं धर्म से अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, कहीं पर एक कमरा बनवा देंगे तो हमारी कोठी बन जाएगी।
एक मुट्ठी कहीं चावल दे आएंगे तो हमारे यहाँ भंडार बन जाएंगे। इसलिए ये सब बड़ा, ये सब बड़ी चीफ एक्टिविटी है। इन क्षुद्रताओं से, इन छोटी छोटी बातों से हम ऊपर उठे। अब यहाँ लाभ अर्थ नहीं है, मकान नहीं है, यहाँ लाभ क्या है? बोले श्री कृष्ण। धर्म क्या है? श्री कृष्ण। जन्म क्यों हुआ है? भगवान को खोजो। मरण क्या है? भगवान की प्राप्ति की पूर्णता। जैसे सूर्यास्त होता है, ऐसे हमारा अस्त होना ही जीवन की पूर्णता। इसलिए मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं है, मृत्यु जीवन की पूर्णता है। हम सोचते हैं अरे भाई आज तो समाप्त हो गए। नहीं, समाप्त नहीं हो। समाप्त कहां से हो जाएंगे? एक नई भूमिका शुरू हो गई, एक नई भूमिका में प्रवेश हो गया। 100 साल का ये रोल था, आगे कौन सा रोल है पता नहीं। 100 साल 2 पैरों से चले, आने वाले 10 साल अब 4 पैरों से चलना पड़ेगा। पहले पूंछ उठा के चलते थे, अब पूंछ उठा के चलना पड़ेगा। पता नहीं अगले जन्म में मूंछ मिले कि पूंछ मिले, कोई ठिकाना नहीं। क्या स्वरूप हो, क्या चेतना हो, क्या स्थिति हो। इसलिए जीवन, मनुष्य का जीवन, जीवन की समाप्ति नहीं है, जीवन है जीवन की पूर्णता। जीवन की पूर्णता हो, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उस पूर्णता में हमारी प्राप्ति हो, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और मुद अच्युत अच्युते है इति पूर्णता। इसलिए पूर्णता कहाँ आएगी? जब अच्युत से हमारा प्रेम होगा, जब भगवान से हमारा प्रेम होगा। इसलिए अच्युतम केशवम, अच्युत केशव, इसकी जीवन की पूर्णता हमारे जीवन में संपादित हो। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। सतत धर्म का सेवन। बहुत से लोग कहते हैं महाराज मैं मंदिर में झूठ बोलूंगा क्या? तो बोले भैया सड़क पे जाके झूठ बोलोगे। बहुत से लोग कहते हैं आज तो एकादशी है, एकादशी को मैं झूठ नहीं बोलता। बोले पड़वा और मावस्या को झूठ बोलते हो क्या? झूठ का एकादशी द्वादशी से क्या लेना देना? झूठ का मंदिर और बाजार से क्या लेना देना? झूठ का सुबह और शाम से क्या लेना देना? बोले मैं सत्य कह रहा हूँ, सुबह सुबह झूठ बोलूंगा। बोले क्या 11 बजे के बाद झूठ बोलना शुरू करते हो क्या? ये सुबह सुबह और शाम शाम और रविवार और मंदिर और एकादशी, इसका कोई मतलब नहीं है। सत्य सत्य होगा, चाहे आप बाजार में हो, चाहे आप मंदिर में हो, चाहे आप व्यवहार में हो, चाहे आप संतों के पास हो। इसलिए सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्यात्मक जो है, भगवान की शरण में कौन जा सकता है? जो सत्यात्मक है, अर्थात नख से लेकर शिख पर्यंत जिसके जीवन में सत्य व्याप्त है। इसलिए ऐसी ऐसी चीजों को जीवन से निकालिए जिन कारण से असत्य बोलना पड़ रहा है। बहुत से लोग महाराज हम बोलना नहीं चाहते लेकिन बोलना पड़ता है। ये मनुष्य के का सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा रोग। इसलिए हम सत्य का आचरण करें। वास्तव में शास्त्रों के पास कौन रहता है? जो सत्य में रहता है। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जही का। साधुओं की सेवा करना क्या है? साधुओं का सेवन करना। साधु सेवा कैसे कहते हैं? कपड़ा दे दिया, कंबल दे दिया, पैसा दे दिया, सामान दे दिया, ये साधु सेवा नहीं है। साधु सेवन ही साधु सेवा। साधु कहते हैं भैया हम तो पेड़ के नीचे रह लेंगे, लेकिन ये बताओ तुम भजन करते हो कि नहीं करते? तुम सत्य पर चलते हो कि नहीं चलते? तुम श्रेय पर चलते हो कि नहीं चलते? इसलिए साधु सेवा का मतलब दक्षिणा देना, कंबल देना, भोजन देना, भंडारा देना, ये शरीर का पोषण है। लेकिन साधु सेवा क्या है? धर्म के आचरणों पर चलना ही
जाने लगे। चारों पांडव सामने खड़े हुए थे, हाथ जोड़कर कहते थे, हे भगवान, 18 दिन का इतना प्रचंड युद्ध केवल आपकी कृपा, अनुकंपा और आशीर्वाद आई। कैसी कैसी दिक्कतें आई, आपने सारे रास्ते, सारा समाधान, सारी बातें आपकी कृपा से ही हमें प्राप्त हुई, उपलब्ध हुई। कितने कितने संकट पड़े, चक्रव्यूह का कैसी स्थिति, अभिमन्यु का उत्सर्ग हुआ, द्रौपदी को आपने आशीर्वाद दिलवाया, और न जाने कितनी दिक्कतें सामने आई महाभारत के युद्ध में। आपने उन सब से हमारी रक्षा की, हमको विजय दिलाई। हे ठाकुर, आप कृपा पूर्वक हमको बतलाएं, हम आपकी क्या सेवा करें। आपके प्रति हम उपकृत होना चाहते हैं, हम आपकी क्या सेवा करें, कौन सा उपहार आपको दें, जाते समय आपकी क्या सेवा करें। सोने की द्वारका में आप रहते हो, इसलिए सोना और हीरा और पन्ना आपके लिए अनुपयोगी है। भोजन क्या आपको दें। दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ आए थे, हमारे पास तो एक ब्राह्मण को खिलाने के लिए न था, लेकिन आपने पात्र में बसे हुए एक दिन की सब्जी को खाकर 10,000 शिष्यों को तृप्त और प्रसन्न कर दिया। आप कृपा पूर्वक बतलाइए, हम भोजन भी आपके मतलब का नहीं, कपड़ा आपको भेंट करें। महाराज, हम तो अपनी पत्नी का ही कपड़ा बढ़ाने में समर्थ नहीं थे। द्रौपदी को विवस्त्र किया जा रहा था, तो आपने ही कपड़ों के अंबार लगा दिए, तो कपड़ा भी हम देने योग्य नहीं, भोजन भी हम देने योग्य नहीं, स्वर्ण भी हम देने योग्य नहीं। हमें तो खांडव बन मिला था हिस्से में, लेकिन आपने उस खांडव को नंदन कानन इंद्रप्रस्थ बना दिया, तो हम कोई वनस्पति भी आपको देने में समर्थ नहीं। तो हे कृष्ण, आप स्वयं बताइए कि हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान ने कहा, भैया आप पांचों मेरी सेवा करना चाहते हो। बोले हम सेवा करना चाहते हैं। बोले अच्छा, एक सेवा करो कि आज के बाद तुम सदैव मुस्कुराते रहना और सदैव प्रसन्न रहना। आज के बाद तुम दुखी न होना, असंतुष्ट न होना। आज के बाद तुम केवल प्रसन्नता, न्याय पूर्वक राज्य का शासन करते रहना। यही श्री कृष्ण की प्रसन्नता। एक पुत्र अपने पिता से पूछे, हे पिताजी, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, क्या करूँ। बोले बेटा, तू प्रसन्न रहे, मैं अपने आप प्रसन्न हो जाऊँ। तू जो 24 घंटे मुंह लटकाए बैठा रहता है। हम ठाकुर जी के मंदिर में जब जाते हैं, तभी अपने को बहुत गंभीर बना लेते हैं। कोई तो आंखें घुमा रहा है, कोई खोपड़ी हिला रहा है, कोई डाल बजा रहा है, कोई टानी खींचे ले रहा है, कोई महाराज कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठाकुर जी बैठे बैठे देख रहे हैं, भैया मैंने इतना सुंदर जीवन तुमको दिया, सूरज और चांद दिए, धरती और आकाश दिया, इतनी सुंदर पवन दी, चारों तरफ इतना सुंदर मैंने तुम्हें प्रकृति का सौंदर्य दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम जब आते हो मुरझाए हुए, जब आते हो शिकायतों से भरे हुए, जब आते हो महाराज ठाकुर ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। हमारा भगवान देवी देवताओं के सामने हमारा इम्प्रेशन बड़ा खराब है। हम हैं तो मनुष्य, लेकिन भिखारियों से ज्यादा हमारी स्थिति देवी देवताओं के सामने नहीं है। इसलिए तो हमारे राधा कृष्ण नाच रहे होते हैं, हमारे मंदिर में घुसते ही सीधे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें बोलते देख लिया तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे ठाकुर, एक स्कूटर बस, एक नया, एक गाड़ी दे दो, जरा एक कोठी बनवा दो, एक मुकदमा दे दो। बोले इनसे माथा मारना ठीक नहीं, इनके सामने चुपचाप खड़े रहने में ही सलामती है। अगर इनसे बातचीत हमने शुरू कर दी तो महाराज हमें संकट में डाल देंगे। इसलिए चुपचाप खड़े रहो भैया, फोटो खींचो, जो तुम्हारी मर्जी में आवे डाल बजाओ, धूपबत्ती जलाओ, जो तुम्हारी मर्जी में आवे फूल चढ़ाओ, लाइट जलाओ, जो मर्जी में आए सो करो। हम तो चुपचाप खड़े हैं। हमारे जो संदेश हैं हमने भागवत में लिख दिए हैं, हमने संतों को बता दिया है, वो तुम तक पहुंचा देंगे। तो समझ में आवे तो
चंगी गल है, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम है। इसलिए वास्तव में क्या है, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। हमने क्या किया, ये जो धर्म का आचरण है उसको तो त्याग दिया। लोक धर्मान, जो शास्त्र धर्मान थे उनको तो हमने एक तरफ होली और दिवाली के लिए सुरक्षित कर दिया, और जो लोक धर्मान थे उसको हम जिंदगी में अपना रहे हैं। तीर्थ यात्रा पर चलो, साल में एक बार हुआ है, लेकिन 24 घंटे आज उसकी उठावनी में जाना है, आज उसकी रस्म पटनी में जाना है, आज उसकी पार्टी में जाना है, आज उसके बर्थडे में जाना है, आज उसे लेने जाना है, आज उसे देने जाना है। सारी जिंदगी काय में बीत रही है। लोक धर्म जिसका त्याग करना है, हमारा जीवन उसी धर्म में बीता चला जा रहा है। एक साला आ जाता है, हम जुट जाते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन आगे में ठाकुर जी बैठे हैं, उनके लिए एक माला नहीं बनाई जाती, उनके लिए एक पोशाक नहीं बनाई जाती, उनके लिए एक दिन नहीं निकाला जाता। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जही कावत स्नान। बूढ़ी मैया को देखो, बूढ़ी मैया सत्संग में बैठती है, हर 15 मिनट के बाद उसकी पोजीशन चेंज होती है, आज ऐसे हुई, कभी ऐसे हुई। दोनों तरफ की जो श्रोता है उसके लिए गोल तकिया है, कभी इस पे टांग धर लेती है, कभी उस पे धर लेती है। लेकिन एक दिन देखा वही मैया सीधी बैठी हुई थी, क्यों? बोले इतना सा पोता उसकी गोदी में लेटा हुआ था, स्थिर बैठी। अरे भैया 1.5 घंटे से तू हिली नहीं। बोले बोलो मत, उठ न जाए। सत्संग में हर 15 मिनट के बाद पोजीशन चेंज करती है, और वो छोटा सा पोता गोदी में लेटा है, 2 घंटे तक हिली नहीं, चुपचाप बैठी हुई है, उठ न जाए। तो क्या है, लोक धर्मान। उस नाशवान नश्वर संबंध के लिए तो उसने इंद्रियों को जीत लिया, तकलीफों को जीत लिया, जरूरतों को जीत लिया, असुविधाओं को जीत लिया। गोपाल कहते हैं, जितना तुम संसार को निभा रहे हो उसका यदि 1% भी मुझे निभा लो तो मैं तुम्हारे घर में ही स्वयं आकर करूंगा। तुम जितना संसार को निभा रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक कितने चूझे हुए हो, छुटे हुए हो, गर्मी और सर्दी और वर्षा सबसे मुक्त होकर तुम जितना संसार को निभा रहे हो, अगर उसका 1% भी मुझे निभा लो तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूं, हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूं, हर कदम पर तुम मेरे लीला और गुणों का दर्शन करो, मेरा अनुभव करो, मेरी अनुभूति करो, मेरे आस्वादन में, मेरे रस में निमग्न हो जाओ। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुष। साधु पुरुषों की सेवा का मतलब है उनके उपदेशों का श्रवण करना, आस्वादन करना। क्या सेवन करें? सेवनीय क्या है? महापुरुषों के संतों के वचन। सेवस्य साधु पुरुषा यही काम दर्शना। अन्यस्य दोष दुर्चिंतन मासत्यत्वा। दूसरों के गुण और दोष। हमारे जीवन में सबसे बड़ी विकृति क्या है कि हमारा सारी बातें दूसरों की समीक्षा करने में बीत जाती है। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। सुबह से शाम तक हम केवल तुलना किए जा रहे हैं, अनावश्यक, अकारण। वो ऐसा, वो ऐसा, तुलना में हमारा जीवन बीत रहा है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासत्यत्वा। छोड़ने की क्या चीज है या क्या छोड़ो? दो ही बातें बताई। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए ये बातें क्या के लिए हो रही है? केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। देखो भैया, 5 दिन जिनको दुनिया से कोई संबंधित बात है, घर में काम करेंगे, हो फलाना ढूंढा, उसका तो यहाँ बैठना बिल्कुल यूजलेस है। वो तो अपना समय नष्ट कर रहा है यहाँ बैठ।
उसे तो घर जाके अपना और दूसरा काम करना चाहिए। लेकिन जिसको कृष्ण प्रेम के विषय में समझना, ठाकुर जी के प्रेम की बात, यहाँ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बात छोड़कर आइए, सब प्रॉब्लमों में फंसे हुए हैं। दुनिया में कोई अनुकूल नहीं है किसी भी, आप भी और हम भी, कोई उससे मुक्त नहीं है। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई संसार की प्रतिकूलता पड़ी हुई है। गंगा जी जहां से बहती है उसकी धारा में भी मोटे मोटे पत्थर है, और मोटे मोटे पत्थरों से टकरा टकरा कर वो और वेगवती होती हुई समुद्र की ओर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसे ही जिंदगी में जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं उन्हें तुम मोटा मोटा पत्थर समझो, इससे जिंदगी की धाराएं टकरा टकरा कर और वेगवती होती हुई राधा गोविंद के आनंद की ओर बढ़ती है, बढ़ती है। इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। दुनिया में सब पा लिया तो भी हमें नष्ट ही होना। इसलिए जीवन में पाने योग्य क्या है? और आज वृंदावन पाएंगे फिर पाए वो का, वृंदावन पा लिया फिर पाना क्या रहना है? कृष्ण नाम गा लिया तो फिर गाना क्या रहना है? हरि कथा सुन ली फिर सुनना क्या रहना है? श्री कृष्ण को दिल में बैठा लिया तो फिर दिल में किसे रखना है? किसे नहीं रखना। इसलिए जीवन में वास्तव में शब्द क्या है? दशम स्कंध, इसका नाम है दशम स्कंध। स्कंध किसे कहते हैं? कंधे का भी नाम स्कंध है। और दशम स्कंध कौन है? दसवीं इंद्रिय। और दसवीं इंद्रिय कौन है? हमारी बुद्धि, हमारा विवेक। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, तो दसवीं इंद्रिय कौन है? दसवीं इंद्रिय हमारी बुद्धि। ये दशम स्कंध है। अर्थात हमारे विवेक में भगवान होने चाहिए। हमारे दिल में ठाकुर जी है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अब के हृदय में भगवान है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? अनिवार्यता क्या है? हमारे विचार में भगवान है। हमारी जो सोच है, सुबह से जब शाम तक जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उन विचार में भगवान। मंदिर में भगवान है, चित्र में भगवान है, ग्रंथ में भगवान है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं उसमें भगवान है कि हर चीज का चिंतन करते समय ये ध्यान रखो कि ये श्री कृष्ण को पसंद है या नहीं, ये श्री कृष्ण को स्वीकार है या नहीं। एक सात्विक स्त्री किसी से भी बात करती है, हर 2 लाइन के बाद अपने पति को इन्वॉल्व कर लेती है। अच्छा, मैं उनसे पूछ के बताऊं, अच्छा भैया आपके घर में भी हो जाएगा? बोले महाराज वो तो ठीक है, लेकिन मैं उनसे पूछ के बताऊं। अच्छा, हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, बोले मुझे तो कोई असुविधा नहीं है, लेकिन मैं उनसे पूछ लूंगी, वो कहीं नाराज न हो जाए। हर बात में कांता संमितम काव्यम, या आज्ञाकारी छोटा सा पुत्र हो। अब आजकल के बच्चों की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन पुराने समय में बच्चों को आप कोई गिफ्ट दीजिए, वो गिफ्ट नहीं लेता था ना, भले ललचा रहा है वो, लेकिन लेगा नहीं। एक नजर से माँ को देख लिया, भैया फिर महाराज आप दीजिए, वो बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं करता। हर बात में माँ की ओर देखता है, हर बात में माँ की ओर जानता है, हर बात में माँ के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ती है। मैया कहती है प्रणाम करो तो प्रणाम करता है, मैया न कहे तो चुपचाप खड़ा रहता है, मैया कहे खाओ तो खाता है, मैया न कहे तो नहीं खाए। लड्डू भर के प्लेट में महाराज 8-10 लड्डू रखे थे, और बच्चा बड़ी गहरी नजर से देख भी रहा था। खाना बेटा? ना। खाना बेटा? नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं खा के आया। मैया की ओर देखा, मैया ने कहा कोई बात नहीं बेटा खा लो। सच्ची सोई टूट पड़ा, 10 लड्डू 2 मिनट में खा गया। लेकिन उसने अपनी क्षुधा को नियंत्रण कर लिया, तो काव्य के 2 रूप बतलाए, कांता संमितम काव्यम अथवा माता संमितम
सम्मिलितम काव्य। काव्य के दो भेद हैं, एक तो मात्र आज्ञा सम्मिलित काव्य है, एक कामता सम्मिलित काव्य है। कामता की प्रियता से या माता की प्रियता से, कामता और प्रियता के कार्य से जैसे संसार में बच्चे की शोभा होती है मात्र आज्ञा में, और साध्वी की शोभा होती है पति आज्ञा में, लेकिन जीव का मंगल होता है श्री कृष्ण की आज्ञा। श्री कृष्ण की आज्ञा हमारे जीवन में, गीता जी क्या है? भगवान की आज्ञा। सर्वो उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषदों को भगवान केवल गैया नहीं चराते, भगवान ने क्या चीज किया? उपनिषदों को चराया, और उपनिषदों के स्तनों से उन्होंने दूध का दोहन किया। सर्वो उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदना वत्सः पार्था सुधीर भोक्ता दुग्धम पीताम व्रतम महत्। बछड़ा किसे बनाया? अर्जुन को। उस दूध के परि आस्वादन के लिए कौन है? बोले सुधीर भोक्ता। अमृत दूध क्या है? बोले पीताम व्रतम, उसका दूध है, पीता रूपी दूध है। एक बच्चे का पालन और पोषण कब होता है? जो मैया भागवत रूपी मैया श्रेष्ठ है। तो 90 साल का बूढ़ा अपनी मैया के पास जाए, एक हमको मिले बूढ़ा बूढ़ी, हमारा 70 साल का वो लड़का और 100 साल की उसकी मैया, 70 साल का बूढ़ा और 100 साल की मैया, दोनों ही डंडा टेकते चल रही। दो बूढ़े बूढ़ी आए, बोले भैया, हमने कहा आप दोनों जने? बोले जी मेरी माता जी है 100 साल की और मैं इनका पुत्र हूँ 70 साल। अब 100 साल की मैया और 70 साल का बेटा, और बेटा कहे कि मैया मैं तो तेरी गोदी में सोऊंगा, तो मैया तो वीर गति को प्राप्त हो जाए। 70 साल का बेटा 100 साल की मैया की गोदी में चढ़ के लेट जाए तो वीर गति को प्राप्त हो जाए बेचारे। वो 70 साल का बेटा कहे मैं तुम्हारा दूध पीऊंगा, पिला सकती है? 100 साल की मैया कैसे दूध पिलावेगी? लेकिन ये भागवत रूपी मैया कैसी है? हमारी मैया तो केवल 3 वर्ष तक, 2.5 वर्ष तक, और आजकल की जो आधुनिक माताएं हैं वो तो 1 महीना भी दूध नहीं पिलाती। जो पुरातन माताएं वो 2.5 साल 3 साल तक दूध पिलाती हैं। लेकिन ये भागवत रूपी मैया कैसी है? जो 100 साल के पुत्र को भी कृष्ण प्रेम का आस्वादन करा देती है, श्री कृष्ण प्रेम का दूध पान करा देती है, दूध पान करा देती है। कैसे भी बूढ़े 5 वर्ष के सनकादिक भी इसका दूध पी रहे हैं, और 100 वर्ष के नारद भी इसका दूध पी रहे हैं। अगस्त और दुर्वासा और अभिरहोत्र और करभाजन और दुर्बल, पराशर, अगस्त, विश्वामित्र जैसे महायोगी भी उसका दूध पी रहे हैं। 16 वर्षीय गुरुदेव शुक्रदेव और 5 वर्ष के सनकादिक और 5 वर्ष के ध्रुव इस दिव्य भगवत रसमृत पेय का आस्वादन कर रहे हैं। उसके अत्यंत आनंद में समुदित हैं, समुपस्थित हैं। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम कृष्णा। क्या काम कृष्णा? हमारा काम क्या हो? साधु पुरुषों का दर्शन। भक्त लोग मिलते हैं, बड़े बड़े वैष्णव नवयुवक, महाराज हमारे अंदर बड़ी लालसा पैदा हो गई है। अच्छा किस बात की? बोले मैं जल्दी से वृंदावन जाऊं। कैसी धन्य है ये लालसा। महाराज बहुत लालसा थी कि किसी संत का दर्शन, कैसी बढ़िया लालसा। मेरे अंदर बड़ी तृष्णा पैदा हो गई है। कैसी तृष्णा? बोले मैं नवद्वीप जाकर भगवान की कथा का श्रवण करूं। आप आशीर्वाद दीजिए, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे जीवन में भी ये सुयोग बन जाए। मेरे अंदर ये तृष्णा जन्म ले रही है। कैसी बढ़िया तृष्णा है, कैसी बढ़िया लालसा है कि मैं वृंदावन जाके गिरिराज की परिक्रमा करूं, सीधा वृंदावन की परिक्रमा करूं, राधा रमण का दर्शन करूं, गुरुजन के
कीर्तन करूं, भजन करूं, आस्वादन में निमग्न हूं, कितनी बढ़िया कामना है। तो भागवती कह रहे हैं आपकी कामना क्या है? कभी अपने आप को टटोलो ना, अपने आप को टटोलो कि तुम्हारी कामना क्या है। आंख बंद करके पूछो कि अभी दिल में भरा क्या है। कोई कोठी, कोई गाड़ी, कोई यश, कोई पद, कोई कामनी, कंचन, कीर्ति, कादम्ब, दुर्बी, कलेवर। अपने आप को जरा टटोलो, इन सबसे ऊपर उठो। आपकी वासना अभी धर्म परक हुई कि नहीं? आपकी लालसा अभी कृष्ण प्रेम परक हुई नहीं? जब भी मन में वासना आती है, ये मिल जाए, वो खा लो, ये ले लो, अभी तो हम भूखे नंगे हैं, अभी हमारी स्थिति बहुत खराब है, अभी तो हम भिखारियों जैसा जीवन बिता रहे हैं। जिंदगी में बहुत कामना पैदा हो कि हम साधु पुरुषों का सेवन करें, साधु पुरुषों का संग करें, वृंदावन की परिक्रमा करें। साधु एव चकुटकराहा उत्कर होवे पावे, और कृपा पात्र तवई होवे कृष्ण नामेर प्रसाद। कुत्ता आप समझिए, हर वर्ष वैष्णव जन नवद्वीप से जगन्नाथपुरी जाते थे।